नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के इस लाइव सेशन में। एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिएगा। आज राजस्थान ज्योग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले कुछ अच्छे मोटिवेशनल लाइन्स जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करे एक अच्छे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट की तरफ। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। हमेशा हमारा जो है मोटिव क्या हो जाता है, समय पर कार्य नहीं कर पाते, और समय पर कार्य नहीं करते तो क्या होता है, हम धीरे धीरे पछताने लग जाते हैं। यार कर लेता तो सही था, और समय पे एक्टिविटी हो जाती मेरी तो मुझे सक्सेस मिल जाती। ये सारी चीजें XYZ एक्सक्यूज बनाने जैसी है, तो इन सबको छोड़ दीजिए। आपको करंट में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। क्लियर? तो शुरू करते भैया अपने सेशन को। क्लास को सभी शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम से आज क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, है ना। राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है भैया? राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने रूपों में है, कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग बेटा। 2, 3, 4, 5, फटाफट से आंसर करिएगा। राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में है? राजस्थान के अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया? अपवाह तंत्र की। तो ध्यान रखना, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। बंगाल की खाड़ी का, ध्यान से सुनते जाइएगा। दूसरा हम बात करें अरब सागर का, और तीसरा हम बात करें आंतरिक अपवाह क्षेत्र। यहां पर बात करें राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र कौन सा है, तो आंतरिक अपवाह क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? 3 अपवाह क्षेत्रों में हम बांटते हैं। अगला प्रश्न देखना भैया। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, कौन सी नदी भैया? RS प्री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2 बार प्रश्न बना है ये RS प्री में। लूनी, माही, जवई और पार्वती, कौन बताएगा? राजस्थान की एकमात्र रिवर जो उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन बताएगा? क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से आंसर करिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही रिवर। इस माही रिवर का उद्गम बताओ भैया, इसका उद्गम कहां से होता है? माही रिवर का उद्गम कहां से होता है? तो ध्यान रखना भैया, अमरोरू की पहाड़ियां। ये कहां पड़ती है भैया? धार जिले में। और इसी के साथ आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा मेहद झील। अमरोरू की पहाड़ियां, मेहद झील से इसका क्या होता है भैया? उद्गम होता है। क्लियर? ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, कौन बताएगा? कोई बता पाएगा आप में से? राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी, है ना। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, कोई बता पाएगा? राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? कोई बताएगा राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना, खांदू गांव से। कहां से? खांदू गांव। और ये खांदू गांव कहां पर है भैया? बांसवाड़ा में। इस नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं? बांध का नाम बताओ भैया, इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? एक तो कागदी पिकअप, और एक माही बजाज सागर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखना। सुमेलित करो भैया। बेडच, गोगुंदा की पहाड़ियां, गंभीरी नदी, जावद पहाड़ियां, बाणगंगा नदी, बैराट पहाड़ियां, माही नदी, खमनोर की पहाड़ियां। फटाफट से करो भैया, कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है, फटाफट से बताइए, इसमें गलत कौन सा है? कौन आंसर करेगा? नदी दी गई है और उसका उद्गम स्थल दिया गया है, फटाफट से आंसर करिए, क्लास को शेयर करिएगा, है ना। बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट कहां पर? विनर एजुकेशन एकेडमी पे। चलिए भैया, बेडज नदी की बात करें, इसे किस नाम से जाना जाता है? आयड नदी के नाम से।
ये कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गंभीरी नदी की बात करें जावद की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी की बात करें बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, राइट। माही नदी की बात करें अभी मैंने बताया था कहां से निकलती है भैया, मेहद झील से, एमपी से निकलती है। कमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है अपनी? बनास नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इस नदी को क्या कहा जाता है? वर्णाशा। इसे ही वशिष्ठी कहा जाता है। और ये ध्यान रखना पूर्ण बहाव की दृष्टि से, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से। राजस्थान में क्या है? प्रथम स्थान में है, मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर है। क्लियर। अगला प्रश्न देखना, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह नदी कौन सी है? लूनी, माही, चंबल, काली सिंध। फटाफट से आंसर करिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, रिवर ऑफ राजस्थान से। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह नदी कौन सी है भैया? लूनी, माही, चंबल, काली सिंध। क्या राइट आंसर हो जाएगा? वह नदी कौन सी है? माही रिवर है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों में सीमा बनाती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर, मासवाड़ा और प्रतापगढ़। फटाफट से आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? कौन आंसर करेगा? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान क्षेत्र की बात करें, हमारा राजस्थान कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर जो रिवर है वो कुछ इस प्रकार से यहां से प्रवेश करती है और ऐसे चली जाती है। ये है आपकी कौन सी रिवर भैया? माही नदी। यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा भैया, ये है आपका डूंगरपुर, यहां पर बात करेंगे तो यहां आपको इस प्रकार से डूंगरपुर मिलेगा और यहां पर इस प्रकार से आपको बांसवाड़ा मिलेगा, ठीक है। अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बना रही है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। इस नदी पर बांध कौन से बने हुए ये हमने डिस्कस कर लिया, कौन से? माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध बने हुए, ठीक है। ये नदी उल्टे यू आकार की, ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया था, उल्टे यू आकार की, उल्टे यू आकार की नदी। इस नदी में डूंगरपुर, जब ये नदी डूंगरपुर में बहती है तो डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है गलियाकोट। कौन सा? गलियाकोट। और इस गलियाकोट में भैया दाऊदी बोहरों का क्या है? बोहरा का पीठ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, गलियाकोट में दाऊदी बोहरा का पीठ है। यहीं पर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, नवा टापरा एक जगह पड़ती है, नवा टापरा। यहां पर क्या है भैया? बेणेश्वर धाम। और इस बेणेश्वर धाम में पंडित शिवलिंग है। सब कुछ यहीं पर याद हो जाएगा, क्लास को ध्यान से समझिएगा। क्या है भैया? पंडित शिवलिंग है। क्या होता है यहां पर? त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सोम, जाखम और एक ये मुख्य नदी कौन सी है हमारी? माही नदी। क्लियर। चलिए अगला देखना भैया, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से बताओ, लूनी, माही, बनास, काली सिंध। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, कौन सी रिवर होगी जो कर्क रेखा को काटती है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? माही रिवर। अगला प्रश्न देखना भैया, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? चंबल, माही, सोख व जाखम। कौन आंसर करेगा? वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है बेटा? फटाफट से आंसर करिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही रिवर को कहा जाता है। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान रखना,
आपकी लूनी नदी जो है ये अपना पानी कहाँ डालेगी? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, कच्छ के रण में जाता है। और माही रिवर जो है ये अपना पानी कहाँ उड़ेलती है? खंबात की खाड़ी में। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना, ये दोनों खाड़ियां कहाँ है? अरब सागर में। क्लियर? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला देखना भैया, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? सरस्वती, लूनी, कातली और काकनी। वह नदी जिसका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, कौन आंसर करेगा? फटाफट से आंसर कर दो यार। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? कौन बताएगा भैया, ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख हुआ? क्या राइट आंसर होगा आपका यहां पर? सरस्वती नदी। इसे नदी को क्या कहा जाता है? सोतर नदी, इसे ही हकरा नदी कहा जाता है, इसे ही मृत नदी कहा जाता है, इसे ही सरस्वती कहा जाता है, और इसे ही गग्गर कहा जाता है। नदी के उद्गम की बात करें कहां से होता है भैया? शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से आती है ये नदी? शिवालिक की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियां भैया? कालका की पहाड़ियां, नाम याद रखना। कौन सी पहाड़ियां? कालका की पहाड़ियां। कहां पर भैया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहां से ये रिवर आती है। कहां जाती है? हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, और उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इस नदी के किनारे क्या है भैया? पटनेर दुर्ग। दूसरा, यहां पर कालीबंगा सभ्यता स्थल मिला है, पीलीबंगा मिला है, और रंग महल। इस नदी के पाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या है भैया नदी का पाट क्षेत्र? क्या कहलाता है? नाली। क्लियर? चलिए बात करते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करते जा रहे हैं, याद रखने का प्रयास करना, क्लास को ध्यान से सुनना समझना। राजस्थान के निम्न जिलों में किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? द्रव्यवती, करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर। क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा? तो ध्यान रखना, ये द्रव्यवती नदी जो है इसे जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जयपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहो या फिर लाइफ लाइन कहो। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? अमानी शाह का नाला। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? जयपुर। क्लियर? अगला प्रश्न देखना भैया, आहट नदी का उद्गम उदय सागर के बाद हो जाता है। माही, जाखम, सोम और बेड़ज किसके नाम से जानी जाती है भैया? फटाफट से बताओ किसके नाम से जानी जाती है? आयड़ नदी या फिर आहट नदी? बताना भैया, क्या राइट आंसर हो जाएगा? बेड़ज के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? बेड़ज के नाम से। उद्गम की बात करें, उद्गम कहां से है आपका? गोगुंदा की पहाड़ियां। कहां से उद्गम होता है इसका? गोगुंदा की पहाड़ियों से। ठीक है, कहां जाती है? निकलने के बाद चली जाती है भैया उदय सागर में। उसके बाद वापस निकलती है, क्या बन जाती है? बेड़च। बेड़च में आगे जाते हैं तो यहां पर क्या बना भैया? चित्तौड़ दुर्ग। क्या बना है? चित्तौड़ दुर्ग। उसके बाद आगे जाएंगे तो ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम। क्या है? त्रिवेणी संगम। और इस त्रिवेणी संगम में ये किसमें मिल जाती है? बनास नदी में। किसमें मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। क्लियर? आगे बात करेंगे भैया। अगला प्रश्न देखना, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। आंसर करो, देखिए लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? कौन आंसर करेगा? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? राजस्थान में। इस नदी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, एक तो इसे कहा जाता है अंतर सलीला, इसे जो है किस नाम से जाना जाता है?
सागरमती या फिर सरस्वती? ये दोनों जलधाराएं निकलती कहां से, उद्गम कहां है इसका? उद्गम की बात करेंगे नाग पहाड़। नागपहाड़ कहां है बेटा? अजमेर में, राइट। अजमेर से इसका उद्गम होता है दो जलधाराओं के रूप में, ठीक है। और उसके बाद आगे चलकर इसे आदि खारी आदि मीठी कहा जाता है। आदि खारी आदि मीठी रिवर कहा जाता है। ये कहां पर खारी हो जाती है, तो ध्यान रखना बालोतरा। और बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर में, ठीक है। इसी के साथ ये ध्यान रखना भैया, दाईं ओर से इस नदी की सहायक रिवर, दाईं ओर से मिलने वाली नदी, ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है, कौन सी है भैया? जोजड़ी। और इसी रिवर को क्या कहा जाता है भैया? मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ की मरु गंगा कहें या फिर मारवाड़ की गंगा, आप इसे कह सकते हैं। क्लियर? चलिए भैया अगला प्रश्न देखना। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है भैया? चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी और बाण गंगा नदी। कौन आंसर करेगा? फटाफट से आंसर करो, क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर? फटाफट से आंसर करो, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना लूनी नदी। इस लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी? अपवाह क्षेत्र। तो इस लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को जब ये जालोर में चर्चा करेंगे, तो जालोर में इसे क्या कहा जाता है? रेला। क्या कहा जाता है? रेला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, क्या कहा जाता है भैया? रेला इसे कहा जाता है, ठीक। एक प्रश्न बहुत सी बार बना है कि यदि अजमेर में बारिश होती, कहां पर बारिश हो रही है भैया? अजमेर में। कहां पर? नाग पहाड़ में। तो बाढ़ कहां पर आएगी? तो ध्यान रखना बाढ़ कहां पर आएगी? आपकी बालोतरा में, ठीक है। ये ध्यान रखना बाढ़ कहां पर आती है? बालोतरा में। बालोतरा के बाद ये प्रदूषित हो जाती है क्योंकि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क करती है, जिस कारण से नदी प्रदूषित हो जाती है। अगला देखना भैया, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? सर्वाधिक जल आपूर्ति चंबल, बनास, माही, साबरमती। फटाफट से आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है? क्या राइट आंसर होगा बेटा? यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका? चंबल। चंबल के उपनाम बताओ भैया, चंबल के उपनाम क्या क्या है? कौन आंसर करेगा? चंबल के उपनाम बताइए। किसके लिए जानी जाती है? बिहेड़ों के लिए? विश्व धरोहर में सूचित, विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र नदी। इस पर बहुउद्देश्य परियोजना चल रही है, ध्यान रखना मल्टीपल पर्पज वाली परियोजना यहां पर संचालित हो रही है। कितने बांध बने हैं? 4 बांध हैं। राजस्थान में कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से भैया? राणा प्रताप सागर। आंसर करो देखिए फटाफट से, राणा प्रताप सागर। दूसरा कौन सा भैया? जवाहर सागर। तीसरा कौन सा है भैया? कोटा बैराज। राजस्थान से बाहर कौन सा है? प्रश्न ये बनेगा राजस्थान से बाहर कौन सा है, तो ध्यान रखना भैया गांधी सागर। और ये चारों बांध विद इन 100 किलोमीटर में बने हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में इन चारों बांधों का निर्माण किया गया है। क्लियर? चलिए भैया अगला देखना, चंबल नदी का प्राचीन नाम बताओ भैया। खारी, लूनी, चरमन्यवती और पार्वती। फटाफट से आंसर करना, चंबल नदी का प्राचीन नाम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? चरमन्यवती। क्या करती है भैया? अवनालिका अपर्दन। क्या करती है? अवनालिका अपर्दन। और ये विश्व की एकमात्र रिवर है जो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है, इसी कारण से इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखना भैया,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बाडलैंड के लिए कुख्यात है भैया? ये रिट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। अब भैया मेरे प्रश्नों का आंसर देना। इसका उद्गम स्थल बताओ। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? इसका आंसर करिए। इस नदी पर कौन सा, प्रश्न क्या है, इस नदी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? इसका आंसर करिए। और ये नदी किस नदी में जाकर मिलती है? आंसर करो भैया फटाफट से। किस नदी में जाकर मिलती है? आंसर करिएगा। टोटल आपके 150 अबाउ क्वेश्चंस में करवाऊंगा, है ना, ध्यान रखिएगा। 150 अबाउ क्वेश्चंस का सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। रिवर ऑफ राजस्थान के चैप्टर को मैंने उठाया है। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, नए विद्यार्थी जो भी हैं। जनापाओ की पहाड़ियां, वेरी गुड। चित्तौड़गढ़ 84 गढ़ से, वेरी गुड भुवनेश। यमुना नदी में, शाबाश। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कोई बताएगा कौन सा दुर्ग है? अगला प्रश्न देखना भैया। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? कौन से जिले में नहीं बहती है? कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली। कौन आंसर करेगा? फटाफट से आंसर करना भैया। चंबल नदी कौन से जिले में नहीं बहती है? कौन आंसर करेगा यहां पर? जल्दी से आंसर करिए, कौन से जिले में नहीं बहती है? मैं आपके लिए मैप लगा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये रहा भैया अपने राजस्थान का मैप। चंबल रिवर कहां से गुजरती है? ये आपकी चंबल रिवर है, ठीक है। अब कौन कौन से जिलों से होके जा रही है ये बता दो। साथ में यहां पर मैप देख के एक क्वेश्चन उठा है, राजस्थान के खंडित जिले कौन कौन से हैं? खंडित जिलों का नाम बताओ। खंडित जिलों का नाम बताओ। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत सी बार पूछा हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये है आपका 12 जिला। मैं डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है भैया? 12 है। ये है आपका झालावाड़। ये है आपका कोटा। अच्छे से देख लेना, माइंड मैप में होना चाहिए। ये है आपका बूंदी, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, ये है आपका धौलपुर। फिर नीचे आ जाओ, ये है करौली। फिर यहां देखो, सवाई माधोपुर। क्लियर हो गया? और यहां पर ये हल्का सा जो पार्ट दिख रहा है, ये है भैया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। चलिए वेरी गुड, शाबाश। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12। अगला प्रश्न देखना, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, धौलपुर। फटाफट से आंसर कर दो। अभी बताया मैंने पूरा मैप। क्या राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पर? इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? झालावाड़। लेकिन ध्यान रखना, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? दोनों प्रश्न अलग अलग है। एक तो चंबल नदी कहां से नहीं जाती, दूसरा है चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र में टोटल वो एरिया आता है जहां से चंबल रिवर में पानी आता है। तो सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र कहाँ है यदि हम बात करेंगे तो ध्यान रखना झालावाड़ में। चंबल नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में, झालावाड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? वाकल, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर करिए, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करो। देखिए क्लास को शेयर कर देना बेटा सभी एक बार।
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाकल नदी। अगला प्रश्न देखना, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, उस नदी का नाम बताओ जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है। माही, सोम, चंबल, साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दियो कमाल, महात्मा गांधी को लेके ये बात करी गई थी। साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे है। इसी नदी के किनारे राजस्थान की कैपिटल और बहुत बड़ा टेक्सटाइल सिटी हम बात करें अहमदाबाद है। राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल रिवर। ठीक है, अगला प्रश्न देखना भैया, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है। बनास, चंबल, काली सिंध, लूनी। कौन आंसर करेगा। हैंगिंग ब्रिज राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है, जल्दी से आंसर करिएगा, किस नदी पर बना हुआ है। क्या राइट आंसर होगा आपका, चंबल रिवर पर बना हुआ है। इसे चंबल रिवर में एक तो ध्यान रखना घड़ियाल अभ्यारण्य है, घड़ियालों की संरक्षण के लिए यहाँ पर जो है अभ्यारण्य बनाया गया। इसी के साथ यहाँ पर एक डॉल्फिन हमें देखने को मिलती है, जिसे राष्ट्रीय क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। कौन सी डॉल्फिन है भैया, गांगेसूस। ठीक, चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखना भैया, पार्वती किसकी सहायक नदी है। घग्गर, चंबल, काकने और बनास। कौन आंसर करेगा, पार्वती किसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, फटाफट से आंसर करो। तो ध्यान रखना, पार्वती नदी कहां से आती है, एमपी से। कहां से आती है, एमपी से। कौन सी पहाड़ियों से, विंध्याचल की। अब छोटी छोटी बहुत सारी नदियां रहेगी, विंध्याचल पहाड़ी से आती है। राजस्थान में प्रवेश, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, करियाहट बारा से। ठीक है, चंबल में कहां मिलती है, चंबल में कहां मिलती है, तो ध्यान रखना पालिया गांव। कौन सा गांव, पालिया गांव में चंबल में मिल जाती है। क्लियर, ये चंबल की एक सहायक रिवर है। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है। चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूनी, पार्वती और कांतली। क्या राइट आंसर होगा, दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म बताना है। क्या राइट आंसर होगा बेटा यहां पर आपका, फटाफट से आंसर करिएगा। तो ध्यान रखना, एक तो माही रिवर और दूसरी चंबल नदी। सेकंड ऑप्शन आपका राइट बैठेगा। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। माही, लूनी, चंबल और सोम। राजस्थान का चूलिया जलप्रपात हम बात करें सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप सभी को पता होगा, ये तो आप सभी ने रटा हुआ है, 18 मीटर है। अब मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है, मेनाल जलप्रपात किस नदी पर है, और दूसरा भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है। दोनों के आंसर करना, मेनाल जलप्रपात और भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है। कौन आंसर करेगा, फटाफट से बताओ, कौन आंसर करेगा। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ये कौन सी रिवर पर है, चंबल नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखना भैया, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, आरएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। चंबल, लूनी, बनास, माही। क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, बनास नदी। ठीक है, अगला देखना भैया,
बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वो बताओ। भैया राजस्थान में बनास नदी कहां कहां से होकर गुजरती है ये बताना है। क्वेश्चन क्या है, बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वो बताना है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक। उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर। राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, टोंक। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर। पता ना भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा, कौन आंसर करेगा सबसे पहले। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह बताना है। आंसर करिए फटाफट से। 6 जिलों से गुजरती है, वेरी गुड, 6 जिलों से होकर गुजरती है, खमनोर की पहाड़ियों से उसका उद्गम स्थल है। अब भैया ऑप्शन में देख के बताओ भाई किस जिलों के समूह से वो नहीं गुजरती है, इनमें से गलत कौन सा है। आंसर करो देखिए फटाफट से, इसमें से गलत कौन सा है, कौन आंसर करेगा, गलत कौन सा है। क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। सभी बी कर रहे हैं, देखिएगा मेरे हिसाब से सारे गलत हैं। उदयपुर से गुजरती है क्या, उदयपुर से बनास जाती है क्या, नहीं जाती है उदयपुर से। ठीक है, बनास की सहायक बेड़च जाती है उदयपुर से, ना कि बनास जाती है। मतलब ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। बोनस अंक आपको मिलने वाला है, बोनस मिल गया है ना, लेकिन आपने तो ऑप्शन चूज कर लिया। खाली छोड़ा होता तो बोनस मिलता, ऑप्शन आपने भरा है तो बोनस मिलेगा क्या, मैं तो नहीं देने वाला। अगला देखना भैया, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताओ। लूनी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी, माही नदी। आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करो। इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी नदी भैया, कौन आंसर करेगा, बनास नदी। यहां पर बात करें बनास नदी पर, एक तो बना हुआ है बागेरी नाका, आगे आओगे तो मातृकुंडिया, और उसके बाद आगे जाओगे तो बिसलपुर, और उसके बाद आगे जाओगे तो मोरेल बांध। ये जो है बनास रिवर पर बने हुए प्रमुख बांध है। अगला प्रश्न देखना भैया, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नदी और उसकी सहायक रिवर दिया गया है। बनास, कोठारी, माही, सागी, चंबल, पार्वती, लूनी और सुकड़ी। आंसर करना भैया यहाँ पर कौन सा गलत है, कौन आंसर करेगा, फटाफट से आंसर करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका आंसर कौन करेगा, कौन सा युग्म सही नहीं है, आंसर करिए देखिए फटाफट से यहाँ पर। तो ध्यान रखना, माही की सहायक नदी सागी नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा युग्म सही है, कोठारी, लूनी, सुकड़ी, बनास, जाखम, माही, बाणगंगा, चंबल। कौन सा युग्म सही है, फटाफट से बताइए कौन सा युग्म सही है। नदी और उसकी सहायक नदी की बात हो रही है, फटाफट से बताओ कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, जाखम और माही। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है। आहू, परवल, निवाज और पिपलाज। कौन सी कोटा जिले में नहीं है भैया, कोटा जिले से संबंधित नदी कौन सी नहीं है, फटाफट से आंसर करो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिपलाज। ये कहां पर है, झालावाड़, कहां पर है, झालावाड़ में है। अगला प्रश्न देखना भैया, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। यह प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा था एक समय पर, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए थे। पूर्व से पश्चिम की दिशा में 4 नदियों का क्रम बताओ। चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध। क्या राइट आंसर होगा आपका, फटाफट से आंसर करो, राइट आंसर क्या होगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, देखिए सबसे पहले पार्वती आएगी, फिर उसके बाद काली सिंध, फिर उसके बाद चंबल, और फिर उसके बाद बनास। द और ब, ये क्रम रहेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखना, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है भैया। काली सिंध, बनास, जाखम और लूनी। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, कौन आंसर करेगा, किस नदी पर स्थित है बिसलपुर।
फटाफट से आंसर करो। देखिए बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? क्या राइट आंसर बैठेगा आपका? बनास नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। अंतः प्रवाहित मतलब जिसका पानी राज्य से बाहर नहीं जाता है। साबी, कांतली, काकनी और खारी। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। फटाफट से आंसर करिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खारी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है साबरमती, माजम, कांतली और सोम। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा? जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता, मतलब अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कांतली नदी। कहां से उद्गम है इसका? खंडेला की पहाड़ियां। ये कहां पर पड़ती है बेटा? आंसर करना। ये कहां पर है? सीकर में। यहां से इसका उद्गम है। कौन कौन से जिले में बहती है? सीकर, फिर चली जाती है झुंझुनू। ठीक। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता स्थल है। इसी नदी की बात करें तो आसपास का क्षेत्र, इसका अपवा क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। क्या कहलाता है? तोरावटी क्षेत्र। यहां से प्रश्न बहुत बना था। क्या कहलाता है? तोरावटी क्षेत्र। और पूर्णतः, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूर्णतः आंतरिक बहाव की नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भैया? कांतली नदी। ठीक है, की लंबाई 100 से 120 किलोमीटर बताई जाती है। किसी भी रिवर की नदी की जो है किसी भी रिवर की लेंथ जो है वो डिसाइड नहीं हो सकती। उद्गम स्थान फिक्स है, लेकिन आगे कहां तक वो अपना पानी पहुंचाएगी ये नहीं कहा जा सकता। आगे बात करते हैं भैया, सुमेलित कीजिए नदी और सहायक नदी। लूनी, माही, साबरमती, काली सिंध, वाकल, परवन, जवाई, सोम। फटाफट से आंसर कर दो भैया। सहायक नदियां, माही की बात करें सोम, काली सिंध परवन, साबरमती वाकल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखना, अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी है? माही, बनास, साबरमती, काली सिंध। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या होगा? अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं कौन सी है भैया? कौन आंसर करेगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माही रिवर। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, या इसे ही जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, या इसे ही कह दें आप लाइफ लाइन। अगला प्रश्न देखना भैया, त्रिवेणी संगम और नदियां मैच करो भैया। बिगोद में कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है? राजमहल में, रामेश्वर घाट में और बेणेश्वर में। फटाफट से आंसर करना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बेणेश्वर की बात करें सोम, माही, जाखम है। ठीक है, बिगोद की बात करें बनास, बेड़च, मैनाली। राजमहल की बात करें बनास, डाई, खारी। रामेश्वर घाट की बनास, चंबल और सीप। चारों ABCD 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर? थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखना, लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूनी की सहायक नदियों में वह नदी बताओ जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, तो फटाफट से आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी और जवाई। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोजड़ी। कहां से निकलती है भैया? पोंडलू गांव से। कौन सा गांव है? पोंडलू। कहां पर है भैया? नागौर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, नागौर में बहती है, जोधपुर में बहती है, उसके बाद लूनी में मिल जाती है। लूनी की एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलने वाली लूनी की एकमात्र रिवर है कौन सी भैया? जोजड़ी नदी। अगला प्रश्न है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती है? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और फोर्ट अब्बास। क्या राइट आंसर हो गया? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, फोर्ट अब्बास।
पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहां तक पहुंच जाती है? आंसर करिए, पानी कहां तक पहुंचता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। इसे क्या कहा जाता है? अकरा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बेड़च, कोठारी, मोरेल, बाणगंगा। आंसर करना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है भैया? फटाफट से आंसर करो, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाणगंगा, है ना। बाणगंगा को क्या कहा जाता है? रुंडित सरिता। इसे ही कहा जाता है क्या? अर्जुन की गंगा। और इसे ही क्या कहा जाता है? ताला नदी। कहां से उद्गम है भैया? बैराट की पहाड़ियों से। राइट, कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता स्थल है, कौन सा? बैराट। बैराट सभ्यता स्थल में किस समय के साक्ष्य मिले हैं? कौन बताएगा? बैराट सभ्यता स्थल में किस समय के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देखना। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? अच्छा प्रश्न है, आंसर करना। बनास और बाणगंगा नदी, घग्गर और व्यास नदी, जवई और सुकड़ी नदी, घग्गर और सतलज नदी। क्या राइट आंसर होगा? गुड मॉर्निंग, आंसर करिए आप सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, रिवर ऑफ राजस्थान। टॉप एमसीक्यूज है जो आपके क्लास के लिए और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 150 प्लस के क्वेश्चन हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर और सतलज नदी। अगला प्रश्न देखना भैया। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली, धरियन, रोही और मेजा। फटाफट से आंसर करना भैया। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर करो, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? कौन बताएगा? इसी के साथ आंसर करना भैया। लूनी का समाप्ति स्थल, समाप्ति कहां पर होती है? उद्गम कहां से होता है? और साथ ही साथ ये नदी खारी कहां पर हो जाती है? ठीक है, और इस नदी को रेला या फिर नेड़ा किस जिले में कहा जाता है? आंसर करिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर करिए फटाफट से। समाप्ति स्थल कहाँ है इसका? उद्गम स्थल कहाँ है? ये नदी खारी कहां पर हो जाती है? और इसे रेला व नेड़ा कहाँ कहा जाता है? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है भैया अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह तंत्र, अनिश्चित अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी दोनों में खारी रिवर मिलती है। टुकड़ी की सहायक भी खारी है और बनास की सहायक भी खारी है, इसलिए यहाँ पर यदि हम बात करें फिर से आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखना आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह बताओ भैया। अरब सागर में नहीं जाने वाली रिवर कौन सी? खारी, सुकड़ी, साबरमती और जवाई। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह रिवर कौन सी है? फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खारी रिवर। ये बनास की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की ओर जाने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बनास, बेड़च, साबरमती। कौन आंसर करेगा भैया? फटाफट से आंसर करिए। अरब सागर में अपना पानी उड़ेलने वाली रिवर कौन सी है? क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर? साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है
तो बाढ़ कहाँ आती है, कौन बताएगा? पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, तो बाढ़ कहाँ पर आती है? आंसर करिएगा, कहां पर बाढ़ आएगी भैया? अजमेर में, सवाई माधोपुर, बालोतरा और सोजत। क्या राइट आंसर होगा यहां पर? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? बालोतरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? ऑप्शन है पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक, बालोतरा। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर करना है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो अभी तक ध्यान रखना, लोग बालोतरा ही करते थे, लेकिन यदि लूनी नदी में भी तेज पानी आता है तो वहां पर भी बाढ़ कहां पर आती है? हनुमानगढ़ जंक्शन में। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन है कि दोनों में से सबसे डाउन लेवल पर कौन है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम बालोतरा को ही पढ़ते हुए आए हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखना भैया। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? कौन से जिले में नदी नहीं है भैया? बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। एग्जामिनर का ये शायद फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कितनी बार ये रिपीट कर दिया इसने। आंसर करिए फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा आपका? सेशन अपना समाप्त होने वाला है ना ये, इसके बाद सेकंड लास्ट और फिर लास्ट। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीकानेर, चूरू। अगला प्रश्न देखना। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियां मिलती है भैया? त्रिवेणी संगम पर बेड़च, गंभीरी, कोठारी, बेड़च, बनास, मैनाल, बनास, गंभीरी, लूणी, खारी, कोठारी, मैनाली। त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती है? ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, आंसर कर दीजिए फटाफट से। क्या हो जाएगा आपका? बेड़च, बनास और मैनाली। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न भैया, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल बताओ। फुलवारी की नाल, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी और अरावली पर्वत श्रृंखला। आंसर करिए बेटा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? क्लास का अंतिम प्रश्न है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल बताइए। क्या राइट आंसर होगा? इसके राइट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? फुलवारी की नाल। ठीक है, चलिए उम्मीद करूंगा आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो लास्ट में सेशन के एंड में फीडबैक दे दो फटाफट से, फिर सेशन को अपन समाप्त करते हैं। फटाफट से आंसर करो इसका। नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास है, ताकि आपको तैयारी में इससे बेनिफिट मिल सके। बहुत जल्द हम टॉपिक एनालिसिस की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।